नमस्कार मित्रों, हमने बहुत सारी योगिनी, यक्षिणी, अप्सराओं की वीडियो डाली हैं। आज इसमें हम मधुमती योगिनी, योगिनियां अलग रहती हैं, अप्सराएं अलग रहती हैं, यक्षिणियां अलग रहती हैं और नागनियां अलग रहती हैं और गंधर्व अलग रहते हैं। यह अलग अलग प्रकार की साधनाएं अलग अलग तरीके से होती हैं और व्यक्ति इनको समान ना समझे। सबकी अपनी अपनी कार्य क्षमता होती है और अलग अलग लोक में यह निवास करने वाली शक्तियां रहती हैं। इन सबको दैविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब कोई साधक इन्हें सिद्ध करता है तो वह उसके प्रति आकर्षित होकर या उससे भावुक होकर वह उसका सारा कार्य करती हैं। सारा कार्य यानी जो उसके पास क्षमता है उस तरह के कार्य वह करती हैं। इसमें भी मधुमती अनुरागिनी योगिनी है। यह व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान करने वाली है और इसकी साधना विधि हम इस वीडियो में बता रहे हैं, जो आप उसी प्रकार से आपको करना है। सर्वप्रथम आप एक भोजपत्र का कागज ले लें, थोड़ा बड़ा, और उस पर एक फोटो बना लें किसी लेडीज का। अगर आप बना नहीं सकते हैं तो पहले आप किसी चित्रकार से बनवा लें और फोटो किसी ऐसी वस्तु से बनाएं जो आपको दिखाई पड़े, यानी कलर सिंदूर से बना सकते हैं, गोरोचन से बना सकते हैं। इस तरह की फोटो हो कि जो आपको दिखाई पड़े। स्त्री का फोटो होना चाहिए हो और फोटो बनाकर आप उसके पास एक अष्टदल कमल बना लें। वह आप चौकी पर रख लें। फोटो को किसी गत्ते पर चिपका लें जिससे वह खड़ी हो सके, क्योंकि सामने जब हम साधना करेंगे तो वह फोटो हमारे सामने होना चाहिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें, पूजन कर लें। पूजन करने के बाद आपको बड़े ही मनोभाव से वह साधना करनी है। विधिवत आप संकल्प ले लें। स्थान आपको एकांत चुनना है। एकांत स्थान पर की हुई साधनाएं गुप्त तरीके से और निर्विघ्न पूरी हो जाती है। इस साधना को आपको 3 काल में करना है। 3 काल बोलते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। और तीनों समय में आपको 1000 मंत्रों का जाप करना है, यानी 10 माला आपको रोजाना करनी है। इस क्रिया को आप महीने की किसी प्रथमा यानी परवा, यानी पहला दिन जब निकलता है, अमावस्या के बाद पहला दिन निकलता है, प्रथमा उसे बोलते हैं, या पूर्णमासी के बाद निकलता है, तो उससे करना है और पूरे 1 महीने साधना करनी है। साधना में नियम वही है। उत्तर साइड को फोटो को स्थापित करें, किसी चौकी पर, आसन पर कपड़ा बिछा लें और सामने नीचे चौकी पर एक फूल बनाएं। फिर वहां उस फूल के पास पूजन करें और उसका ध्यान आपको करना है कि जैसे सफेद वस्त्रों में सफेद रंग की और सुसज्जित आभूषणों से सुसज्जित, कानों में मणियों के कुंडल पहने हैं, हार पहने हैं, बहुत सारा गहना पहने हैं, अति सुंदर वह स्त्री है। यह फोटो या यह मूर्ति आपको अपने अंदर बसाकर रखना है और फिर आप उसका ध्यान करते हुए पूजन करें। पहले जल चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाने के बाद पूजा की सामग्री चढ़ाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध है, मिठाई, फूल और लौंग, सुपारी, इलायची, जो भी आप चढ़ाएं। इतना करने के बाद आपको फिर मंत्रों का जाप करना है। रोजाना पूजा नहीं करनी है। पहले दिन आप कर लें, उस सामग्री को फिर हटा दें और सुबह करें, फिर दोपहर करें, फिर शाम को करें। इस प्रकार से रोजाना 3000 मंत्रों का जाप करना है। 30 दिन में 30 गुणा 3 कर लीजिए, यानी कितना हो गया? 90।
30 या 90, तो ये 90,000 मंत्र आपका होगा। तो अंतिम दिन वह साधक को दर्शन देगी। यह एक प्रकार से आपकी पत्नी के रूप में कार्य करेगी, यानी रति क्रिया और भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं वह साधक को प्रदान करेगी। नाग, गंधर्व, कन्या, देवियों की शक्तियां और जो वस्तु भौतिक है, जो यहाँ इस संसार में उपलब्ध है, वह सारे सुख आपको प्राप्त करेगी और अंतिम दिन आपके साथ रति क्रिया करके बहुत सारे आभूषण, अलंकार और दिव्य रसायन प्रदान करके वह जाएगी। फिर आपको इस प्रकार से वचन ले लेना है कि जब मैं आपको याद करूं तो आप मेरे साथ यहाँ सामने सम्मुख होकर वार्तालाप करें। इस प्रकार की क्रिया आपको बड़े ही शांत भाव और निश्चल मन से करना है। जब वह सिद्ध होगी तो फिर रोजाना आपको एक माला का मंत्र शाम को या सुबह नित्य करना है और उसके प्रति भाव रखना है। इस तरह यह हमेशा आपका कल्याण करती रहेगी और जिस वस्तु की, भौतिक वस्तु की आपको जरूरत होगी वह यह मुहैया कराएगी। यहां तक है कि यह किसी कन्या को भी लाकर दे सकती है। और जो आप सोचते हैं अपने मन में कि यह कार्य कठिन है, उस कार्य को भी यह आपके सिद्ध कर सकती है, यानी पूरा कर सकती है। अब इस बात से आप शायद अनभिज्ञ होंगे। ये अप्सराएं, यक्षिणियां और योगिनियां और नाग कन्याएं सब सिद्धि तो हो जाती हैं, परंतु आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों के साथ इन सिद्धियों की समानता नहीं करना चाहिए। इन सिद्धियों में और सिद्धियों में बहुत फर्क है। यानी योगिनियों और यक्षिणियों की साधनाओं से व्यक्ति का भौतिक आनंद तो मिल सकता है, भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु दूसरा यानी उस लोक का, दूसरे लोक का, अगले जन्म का यह सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आपके साथ वह अगले जन्म में भी स्वतः ही प्रकट हो जाएं, क्योंकि उन्हें आत्मा से संबंध रखना होता है, शरीर से नहीं। शरीर तो भौतिक है, दूसरा जन्म भी लेगा। जैसे किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, इसी प्रकार साधक को अगले जन्म में भी वह बातें याद रहेंगी और वह दोबारा से उस जन्म में जाकर इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है और उस योगिनी या यक्षिणी का सानिध्य प्राप्त कर सकता है और उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है। इसमें भक्ति मार्ग नहीं है, ना कोई मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग और भक्ति मार्ग का मतलब आप समझते हैं कि फिर उसे आवागमन नहीं करना पड़ता। इस दुनिया में वह बार बार जन्म नहीं लेता, उसका मोक्ष हो जाता है, वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है और स्वर्ग का वासी हो जाता है। मित्रों, आप कोई भी साधना करें, सोचे समझे फिर करें और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम ह्रीम आगच्छ अनुरागिणी मधुमती मैथुन प्रिय स्वाहा। सुबह, दोपहर, शाम को तीनों समय 1,000 मंत्रों का जाप करें। इसी मंत्र का 3 संध्याओं में सुबह, दोपहर, शाम को मंत्र का जाप करना है, तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपका और आपके परिवार का मंगल हो।